हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। अपने इस लेक्चर के अंदर 11th का फाइनल एग्जाम असाइनमेंट का सेक्शन ई का अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंकर्स एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कर दो। इस यूट्यूब चैनल पे पूरा आपको अकाउंट का असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिलेगा, 11th में भी मिलेगा, साथ साथ में 12th में भी मिलने वाला है। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए अपने स्टार्ट करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 ऑफ मिनेरवा क्लब। रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड बनाना है, रिसिप्ट ऑन पेमेंट साइड है ना। कौन सा साइड? इनकम एक्सपेंडिचर नहीं है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज वन टाइप ऑफ कैश अकाउंट, है ना। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट इज वन टाइप ऑफ कैश अकाउंट। पैसा आता है तो डेबिट साइड लिखो, और अगर पैसा आपके पास से जा रहा है तो क्रेडिट साइड लिखो, है ना। चलो, सबसे पहले क्या लिखा है? परचेस ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट। हमने परचेस किया, परचेस करेंगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा कौन साइड लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड। परचेस ऑफ स्पॉट इक्विपमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अमाउंट विल बी 15,000, 15,000 रुपए। उसके बाद डिनर पार्टी एक्सपेंस पेमेंट, पैसा जाएगा, पेमेंट में लिखेंगे डिनर पार्टी एक्सपेंस, और उसकी अमाउंट दे रखी है 3,950, 3,950 रुपए। उसके बाद क्या दे रखा है? चैरिटी, इसे रिसिप्ट इनकम है, पैसा आ रहा है ना, पैसा मिल रहा है चैरिटी में। कितना रुपए? 8,500, 8,500 रुपए। उसके बाद सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर इज एक्सपेंस है, पैसा जाएगा, क्रेडिट साइड लिखेंगे, पेमेंट साइड सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर। चलो, कितना दे रखा है? 1,800। चलो, उसके बाद क्या दे रखा है हमको? रेंट, रेंट पे करना पड़ेगा, पैसा जाएगा, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड लिखेंगे। चलो, रेंट की अमाउंट कितनी है? 2,800, 2,800। चलो, रेंट के बाद क्या दे रखा है? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बेचा है, ओल्ड फर्नीचर बेचा है, पैसा मिलेगा। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कितना मिल रहा है? 1,800 रुपए। ये वन टाइप ऑफ क्या है? कैश अकाउंट है। वन टाइप ऑफ क्या बना रहे हैं हम? कैश अकाउंट। जो पैसा आ रहा है वो डेबिट साइड लिखो, और पैसा जा रहा है वो क्या कौन सी साइड लिखो? क्रेडिट साइड लिखो। उसके बाद क्या दे रखा है? एंट्रांस फी, पैसा आया, रिसिप्ट साइड लिखा जाएगा। एंट्रांस फी 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज। उसके बाद क्या दे रखा है हमको? इनकम ऑफ लेक्चरर्स, वो भी पैसा आ रहा है, इनकम है, रिसिप्ट साइड। इनकम ऑफ लेक्चरर्स कितना रुपए? 2,500, 2,500 रुपीज। चलो, उसके बाद क्या दे रखा है? इनकम ऑफ लेक्चर के बाद डिनर पार्टी कंट्रीब्यूशन, डिनर पार्टी कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा है? 5,000। तो डिनर पार्टी कंट्रीब्यूशन हमको मिल रहा है, पैसा आ रहा है, तो डेबिट साइड लिखेंगे, अपने रिसिप्ट साइड लिखेंगे डिनर पार्टी कंट्रीब्यूशन। चलो, अमाउंट कितनी है? 5,000 रुपीज। उसके बाद दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, पैसा जाएगा, क्रेडिट साइड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अमाउंट विल बी कितनी है? 1,050, 1,050। उसके बाद क्या दे रखा है? लाइफ मेंबरशिप फीस, इनकम है, रिसिप्ट साइड लिखा जाएगा, कैपिटल इनकम है, लेकिन कैश में तो लिखना पड़ेगा। लाइफ मेंबरशिप फीस, उसकी अमाउंट कितनी दे रखी है हमको? 3,000 रुपीज। चलो, आगे बैंक बैलेंस, सबसे स्टार्टिंग का ओपनिंग का दे रखा है, 1 अप्रैल का दे रखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना रुपए? 4,000 रुपीज। चलो, उसके बाद क्या देगा? परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा जाएगा, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलो, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए। उसके बाद क्या है? सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप,
सेल ऑफ स्क्रैप से पैसा आएगा, वो कितना दे रखा है 500 रुपीज। देन सैलरी, सैलरी का पेमेंट करना पड़ेगा। चलो सैलरी कितनी दे रखी है 9200। उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे कैश बैलेंस, वो भी ओपनिंग बैलेंस है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो मैं क्या करता हूँ, देखो चैरिटी थोड़ी नीचे लिख देता हूँ, है ना, चैरिटी की अमाउंट है वो थोड़ी नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं चैरिटी, जो अपनी इनकम थी। चलो चैरिटी कितना रुपए थी 8500। यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहले बैंक बैलेंस। चलो बैंक का कितना है 4000 रुपीज। ओके, और कैश बैलेंस, चलो कैश का कितना दे रखा है 1000 रुपीज, 1000 रुपए। चलो उसके बाद सम के अंदर हमको क्या दे रखा है डोनेशन फॉर पवेलियन 71000 इनकम हो रही है। डोनेशन फॉर पवेलियन कितना रुपए 71000। मेंबरशिप फीस है ना, मेंबरशिप फीस इनकम है, मेंबरशिप फी क्या हो रही है इनकम हो रही है। 20000 और 5000 दोनों लिखी जाएगी। ये तो कैश अकाउंट है, पैसा जो आ रहा है वो रिसिप्ट साइड, पैसा जा रहा है वो पेमेंट साइड। 2024-25 का कितना रुपए 20,000 रुपीज, वो भी लिखा जाएगा। और 25-26 का कितना लिखा जाएगा 5000। उसके बाद दे रखा है क्लब पेविलियन कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस, क्रेडिट साइड लिखेंगे क्लब पेविलियन कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वो कितना दे रखा है 59,000। चलो उसके बाद कितना रहेगा परचेस ऑफ फर्नीचर, वो भी क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। परचेस ऑफ फर्नीचर कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाता है 5500। उसके बाद देखो कैश बैलेंस 31 मार्च 2025 क्लोजिंग बैलेंस दे रखी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस के में कैश का कितना दे रखा है, तो कैश की अमाउंट दे रखी है 500 रुपीज। अब जो भी डिफरेंट आएगा जो बैंक बैलेंस आएगा, या तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। तो नाउ सबसे पहले हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं। तो सबसे पहले कितनी एंट्री है देखो 4000 प्लस 1000 प्लस 1800 प्लस 2000 प्लस 2500 प्लस 5000 प्लस 3000 प्लस 500 प्लस 8500 प्लस 71000 प्लस 20000 प्लस 5000, टोटल इज 1,24,300। 1,24,300। इस साइड भी लिखेंगे अपने 1,24,300। उसमें से जो पेमेंट किया वो माइनस कर दो। सबसे पहले 15,000 माइनस 3,950 माइनस 1,800 माइनस 2,800 माइनस 1,050 माइनस 20,000 माइनस 9,200 माइनस 59,000 माइनस 5,500 माइनस 500। तो अमाउंट बच रही है अपनी 5,500 रुपए। कितना रुपए बच रहा है 5,500 रुपए, 5,500 रुपीज। ओके, फिर से मैं देख लेता हूं कोई एंट्री रहेगी क्या। ओके, फिर से अपने टोटल कर लेते हैं 4,000 1,000 1,800 2,000 2,500 5,000 3,500 प्लस 8,500 प्लस 71,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000, टोटल इज 1,24,300। सही है। माइनस 15,000 माइनस 3,950 माइनस 1,800 माइनस 2,800 माइनस 1,050 माइनस 20,000 माइनस 9,200 माइनस 59,000 माइनस 5,500 माइनस 500। यहाँ पे 5,500 आ रहा है लेकिन आंसर 5,000 आना चाहिए। तो हमने कहीं पे भी कुछ अमाउंट लिखने में मिसप्रिंट की हो ऐसा लग रहा है, तो अपने अमाउंट एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। 15,000 रुपए, 3,950 रुपए, 8,500 रुपए, 8,500 चैरिटी, ओके सही है। 1,800 रेंट है, 2,800 रेंट है, ओके। 1,800 रुपीज, उसके बाद ओके 2,000 रुपीज, 2,500 रुपीज, 5,000 1,050 3,000 रुपीज, उसके बाद 4,000 रुपीज। 4,000 किसका बैंक बैलेंस ओपनिंग सही है। 20,000 रुपीज परचेस ऑफ ओके सही है। 500 रुपीज सेल ऑफ स्क्रैप सही है। 9,200 रुपीज सही है। 1,000 रुपीज कैश बैलेंस सही है। 71,000 पेविलियन का सही है। 20,000 सही है। 5,000 सही है। 59,500 है। हाँ,
यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी मिस प्रिंट हुई है। क्लब पेविलियन कंस्ट्रक्शन फी कितनी है? 59,500 है। यहाँ पे कितनी लिखेंगे? 59,500 लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा? बैंक का बैलेंस 5,000 रुपीज। बैंक बैलेंस कितना बचेगा अपना? 5,000 रुपए बचेगा। चलो क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट कि नहीं आया? है ना? आपको कमेंट करके मुझे बताना है। और आपको मैं जो अकाउंट पढ़ा रहा हूँ आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके लिए मेरे लिए आपको एक कमेंट करनी पड़ेगी, है ना? मैं आपको जो अकाउंट पढ़ा रहा हूँ वो प्रॉपरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो मेरे लिए एक आपको कमेंट करनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड। इनकम एक्सपेंडिचर नहीं है, कौन सा है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड लिखो, रिसिप्ट साइड लिखो। अगर पैसा जा रहा है तो वो पेमेंट साइड लिखो, चाहे वो कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, कुछ भी हो। ओके चलो वन बाय वन। सबसे पहले कल्चरल प्रोग्राम एक्सपेंस, एक्सपेंस से पैसा जाएगा, है ना? कल्चरल प्रोग्राम एक्सपेंस अमाउंट है 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए पेमेंट साइड लिखा जाएगा। चलो उसके बाद क्या देखा है? मिसलेशन एक्सपेंस, वो भी पैसा जा रहा है, मिसलेशन एक्सपेंस अमाउंट विल बी 2,000 रुपीज। चलो उसके बाद ऑनेरियम पेबल पैसा जाएगा, ऑनेरियम पेबल अमाउंट कितनी है? 800 रुपीज। उसके बाद क्या दे रखा है? 10,000 लेजेसी दे रखा है ना? लेजेसी अपनी इनकम है, कैपिटल इनकम है, रिसिप्ट साइड लिखेंगे अपने। 10,000 रुपीज। उसके बाद परचेस ऑफ स्पॉट इक्विपमेंट पैसा जाएगा, परचेस ऑफ स्पॉट इक्विपमेंट कितना दे रखा है? 8,000 रुपीज। चलो उसके बाद दे रखा है सब्सक्रिप्शन 20,000 इनकम है, सब्सक्रिप्शन 20,000 जो दे रखा है वो हमारी, सॉरी कितना दे रखा है? सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपीज। हाँ वो अपनी क्या है? इनकम है। यहाँ पे लिखेंगे अपने सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपए। ब्रैकेट में कुछ लिखा है, क्या लिखा है? इंक्लूडिंग 6,000 फॉर ईयर 2020-30 2023-24 का है तो, लेकिन उसका तो कोई लेना देना नहीं है, कैश हमारे पास 20,000 रुपए आ रही है तो डेबिट साइड लिखेंगे। उसके बाद क्या दे रखा है? परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए। चलो उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन फर्नीचर से पैसा आता भी नहीं है जाता भी नहीं है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं लिखा जाएगा। इनकम फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम पैसा आ रहा है, डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड। इनकम फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम, और उसका कितना पैसा आ रहा है? 16,000 रुपए, 16,000 रुपीज। उसके बाद है टेलीफोन एक्सपेंस 2,000 पैसा जा रहा है, टेलीफोन एक्सपेंस इज रुपीज 2,000 रुपीज। चलो उसके बाद क्या है? ऑनेरियम टू सेक्रेटरी 9,600 पैसा जा रहा है, 9,600 पैसा जा रहा है ऑनेरियम टू द, ऑनेरियम टू द सेक्रेटरी, ऑनेरियम टू द सेक्रेटरी 9,600 पैसा जा रहा है, क्रेडिट साइड लिखेंगे। उसके बाद है एंट्रांस फी पैसा आ रहा है, रिसिप्ट साइड, पूरे पूरा कैपिटल और रेवेन्यू दोनों जितना भी हो यहाँ पे लिखा जाता है, पैसा आता है तो। एंट्रांस फी 4,000, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं है, ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है। ओके बैंक एक्सपेंस पैसा जाएगा 200 रुपीज, बैंक का एक्सपेंस है 200 रुपीज, बैंक का एक्सपेंसिस 200 रुपीज। स्टेशनरी एक्सपेंस में भी पैसा जा रहा है, स्टेशनरी एक्सपेंस, तो स्टेशनरी एक्सपेंस में कितना पैसा जा रहा है? 4,000 रुपीज। चलो उसके बाद रेंट पेड, उसमें भी पैसा जा रहा है 5,600, रेंट पे किया हमने कितना? 5,600 रुपीज। उसके बाद देखा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर पैसा आएगा, सेल ऑफ
ओल्ड फर्नीचर कितने में बेचा हमने, 400 रुपए में बेचा है। उसके बाद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाएगा टू ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, वो कितना दे रखा है, 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए। सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर पैसा जाएगा, सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर वो कितना दे रखा है, 3,000 रुपीज। उसके बाद दे रखा परचेस ऑफ फर्नीचर, तो भी पैसा जाएगा, परचेस ऑफ फर्नीचर कितना दे रखा है, 4,000 रुपीज। उसके बाद डोनेशन इनकम हो गई, डोनेशन क्या हो गई, क्या दे रखा है, एक मिनट, तो हाँ डोनेशन रेवेन्यू इनकम है, पैसा आ रहा है, डेबिट साइड लिखेंगे, रिसिप्ट साइड। डोनेशन कितना रुपए मिल रहा है, 6,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है तो पैसा मिल भी नहीं रहा, पैसा आ भी नहीं रहा, पैसा जा भी नहीं रहा है। उसके बाद दे रखा है ना, क्या दे रखा है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पैसा आएगा, रिसिप्ट साइड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,400। ओके, सारी एंट्री हो गई है। नाउ टोटल ऑफ द बोथ साइड, टोटल करेंगे दोनों साइड का। सबसे पहले हम किसके कौन साइड का करते हैं, डेबिट साइड का टोटल करते हैं। चलो सबसे पहले अमाउंट कितनी है, 12,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 16,000 प्लस 4,000 प्लस 400 प्लस 6,000 प्लस 1,400, टोटल इज 69,800। 69,800। इस साइड भी कितनी लिखी जाएगी, 69,800। इस अमाउंट में से क्रेडिट साइड का सब कुछ माइनस करो वन बाय वन। सबसे पहले कितना करना है, 12,000 माइनस 12,000 माइनस 1,000 माइनस 800 माइनस 8,000 माइनस 10,000 माइनस 2,000 माइनस 9,600 माइनस 200 माइनस 4,000 माइनस 5,600 माइनस 3,000 माइनस 4,000। आंसर बच रहा है 8,600 बच रहा है, और यहाँ पे 9,400 आना चाहिए। 800 रुपए हमने कहीं भी मिस्टेक की है ऐसा लग रहा है। ऑनेरियम पेबल ये वो देख लेते हैं, ये उसकी एंट्री, हाँ ओके, हाँ यहाँ पे देखो थोड़ी यहाँ पे लिखने में मिसप्रिंट हुई है। ये जो ऑनेरियम पेबल दे रखा है ना, वो सम के अंदर क्या लिखा है मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन के अंदर ऑनेरियम पेबल पे करना बाकी है, तो पे करना बाकी है तो यहाँ पे कैश नहीं जा रही है, तो ये 800 की एंट्री नहीं आएगी, ये 800 की एंट्री नहीं आएगी। मिसलेशन एक्सपेंस कितना था, 2,000 रुपीज, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 9,400 रुपीज। क्या लिखेंगे, बाय ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग, बाय क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस। यहाँ पे ऑनेरियम पेबल है, पे करना बाकी है, मतलब इसकी एंट्री नहीं होगी। पे करना बाकी है मतलब उसकी एंट्री होगी नहीं। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द following information, prepare an income expenditure account for the year ending 31st March 2025 for अमन हॉस्पिटल। यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, एक साइड एक्सपेंस लिखेंगे, इस साइड इनकम लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है हमको, ओनली रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस ही लिखने हैं, वो भी करंट ईयर के। कौन से ईयर के, चालू ईयर के। तो यहाँ पे ईयर कौन सा दे रखा है, 2025 को एंड हो रहा है, मतलब 2024 से लेके 2025 के बीच में जो भी इनकम एंड एक्सपेंस रेवेन्यू है वो ही लिखी जाएगी। तो सबसे पहले नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो सबसे पहले अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन का सॉल्यूशन करेंगे। रेंट हॉल रिसीवेबल 1,000, अभी तक हॉल का रेंट 1,000 रुपीज रिसीव्ड होना बाकी है, तो यहाँ पे देखो रेंट ऑफ हॉल दे रखा है 11,000 दे रखा है, एक जीरो शायद ज्यादा हो गया है ना, मैं देख लेता हूं। हाँ, रेंट ऑफ हॉल एक जीरो यहाँ पे ज्यादा हो गया, 11,000 है। तो इनकम है तो इनकम साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेंट ऑफ हॉल, रेंट ऑफ हॉल 11,000 प्लस अभी रिसीवेबल है, यहाँ पे लिखा है रिसीवेबल मिलना बाकी है, तो वो प्लस करेंगे 1,000, मतलब टोटल रेंट ऑफ हॉल कितना हो गया, 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए का। कितने रुपए का हो गया, 12,000 रुपए का। चलो उसके बाद क्या दे रखा है, रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर 8,500, तो यहाँ पे देखिए रखा होगा आपको, रिपेयरिंग सब्सक्रिप्शन न्यूज़पेपर फीस रिसीव फ्रॉम होनेरियम एंट्रेंस फी डोनेशन इन्वेस्टमेंट कैश बैलेंस इनकम सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर, ओके 45,500 दे रखा है। कितना दे रखा है,
45,500। यहाँ पे इनकम है तो इनकम साइड लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर, ओके, कितना दे रखा है? 45,500 दे रखा है। चलो आगे यहाँ पे क्या लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में? रिसीवेबल अभी मिलना बाकी है, तो मिलना बाकी है वो प्लस करेंगे। चलो रिसीवेबल कितना है? 8,500, तो टोटल कितना हो जाएगा? 54,000। कितना हो जाएगा टोटल? 54,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 15,000। तो देखो यहाँ पे मेडिसिन का कैसे करने का, देखो मेडिसिन का क्या लिखने का? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस उसका जो परचेस करते हैं वो, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। मतलब आपको पता चलेगा पूरे साल के अंदर मेडिसिन का कितना यूज हुआ है। तो क्लोजिंग तो अभी फिलहाल हमको दे के रखा है, मिल गया 15,000 लिख देते हैं। ओपनिंग और परचेस जब आएगा तब लिखा जाएगा। चलो बाकी अब आगे बढ़ते हैं। सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। सबसे पहले दे रखा है परचेस ऑफ मेडिसिन, 40,000 का परचेस किया हमने, तो यहाँ पे परचेस में कितना लिख देंगे? 40,000 रुपए का। उसके बाद दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखा जाता, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है। चलो रिपेयरिंग एक्सपेंस 10,800, एक्सपेंस साइड लिखेंगे। रिपेयरिंग एक्सपेंस अमाउंट है 10,800, 10,800 रुपए। उसके बाद क्या देखा? कंट्रीब्यूशन टू मेडिकल एसोसिएशन, तो वो भी खर्चा है। कंट्रीब्यूशन टू मेडिकल एसोसिएशन 3,600, रेवेन्यू एक्सपेंस है। सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर, वो भी एक्सपेंस है। सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर 2,592 रुपीज, 2,592, कितनी अमाउंट दे रखी है? 2,592। उसके बाद ओके रेंट ऑफ हॉल लिख दिया। फीस रिसीव फ्रॉम पेशेंट, पेशेंट के पास से, दर्दी के पास से पैसा मिल रहा है तो इनकम होगी, तो यहाँ पे इनकम साइड लिखेंगे। फीस रिसीव फ्रॉम पेशेंट कितना दे रखा है? 28,000, 28,000 रुपए। चलो उसके बाद क्या दे रखा है? ऑनेरियम टू डॉक्टर, डॉक्टर को सैलरी जो दे रहे वो एक्सपेंस है। ऑनेरियम टू डॉक्टर 30,000 रुपए। चलो उसके बाद क्या दे रखा है? स्टाफ सैलरी, वो भी एक्सपेंस है। स्टाफ की सैलरी 15,000 रुपए। चलो उसके बाद है कैश बैलेंस, नहीं लिखा जाएगा। टैक्स एंड इंश्योरेंस वो अपना क्या है? एक्सपेंस है। टैक्स एंड इंश्योरेंस, चलो टैक्स एंड इंश्योरेंस कितना दे रखा है हमको? 8,000 रुपीज। उसके बाद स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक है 1 अप्रैल का था 12,000, तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 12,000 का था, 40,000 का हमने नया खरीदा और एट द एंड ऑफ द ईयर 15,000 का बच रहा है। तो मेडिसिन का कितना खर्चा हुआ इस साल में? 12,000 प्लस 40,000 माइनस 15,000 इज 37,000। तो मेडिसिन कितनी लिखी जाएगी? 37,000 की लिखी जाएगी। चलो उसके बाद एंट्रेंस फी 50% कैपिटल इनकम है, तो हमको 50% कैपिटल है वो नहीं लिखनी है, ओनली रेवेन्यू है वो ही लिखनी है। तो यहां पे लिखेंगे अपने एंट्रेंस फी का 50%, मतलब 6,000 का 50% कितनी होगी? 3,000 रुपीज। चलो उसके बाद क्या दे रखा? डोनेशन रिसीव्ड हुआ है 62,000, क्या हुआ है? डोनेशन रिसीव्ड हुआ है, तो वो अपनी इनकम है, वो अपनी क्या है? इनकम है, तो इनकम में लिखा जाएगा। लेकिन ये जो डोनेशन है ना वो कैपिटल इनकम गिनी जाती है। डोनेशन कौन सी इनकम गिनी जाती है? कैपिटल इनकम गिनी जाती है, इसलिए उसको नहीं लिखा जाएगा। ओके, इन्वेस्टमेंट इन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस ऑन 1 अप्रैल 2024, ये नहीं लिखा जाएगा। लेकिन उसका इंटरेस्ट अगर कुछ मिलता है, इंटरेस्ट अगर कुछ रिसीव होता है तो लिखा जाएगा। इंटरेस्ट अगर कुछ रिसीव होगा तो उसका लिखा जाएगा। चलो कैश बैलेंस ओपनिंग नहीं लिखा जाएगा। डोनेशन रिसीव फ्रॉम एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन के लिए डोनेशन मिला है, नहीं लिखा जाएगा। इनकम फ्रॉम चैरिटी शॉप 50,000 दे रखा है, इनकम फ्रॉम चैरिटी शॉप वो पैसा मिला है हमको, कितना रुपए मिला है? 50,000, वो यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे।
इनकम फ्रॉम चैरिटी शॉप कितना रुपए मिला है? 50,000 इनकम में लिखा जाएगा। उसके बाद क्या है? टेलीफोन एक्सपेंस 7200 लिखा जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंस इज 7200 लिखा जाएगा। सब्सक्रिप्शन ऑफ फर्नीचर लिख दिया है। परचेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, परचेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना किया है हमने? 60,000 का। तो 60,000 का जो परचेस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट किया है कि सॉरी कितना है? 60,000 का। एक मिनट अमाउंट में चेक कर लेता हूं। हाँ है ना, ये इंस्ट्रूमेंट हमने खरीदा है वो तो एसेट हो गई ना भाई, क्या हो गई? एसेट हो गई, तो इसकी एंट्री नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम लेबोरेटरी लिखा जाएगा। रिसिप्ट साइड मतलब इनकम साइड। इनकम फ्रॉम लेबोरेटरी कितना है? 18,000 रुपए इनकम हुई है। इनकम एक्सपेंडिचर इज वन टाइप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सपेंस ऑफ चैरिटी सो लिखा जाएगा। एक्सपेंस ऑफ चैरिटी सो कितना लिखा जाएगा? 36,500 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, सॉरी क्या है? इनकम है, तो इनकम साइड लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है? 2400 दे रखा है। अब यहाँ पे खास ध्यान रखना है, हमने कितना इन्वेस्ट किया था? यहाँ पे देखो ये रखा था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में 60,000 का इन्वेस्ट किया था। कितने का किया था? 60,000। 60,000 का 10% में गिनू, 60,000 का 10% गिनो, 6,000 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 6,000। ओके, परचेस कौन सी तारीख को किया था हमने? 1 अप्रैल 2024, मतलब स्टार्टिंग में किया था। पूरे साल का 6,000 मिलना चाहिए, उसमें से 2400 ही मिला है, तो कितना मिलने का बाकी है? 3600। तो 3600 प्लस करेंगे रिसीवेबल, रिसीवेबल इनकम इज 3600 और दोनों का टोटल करके कितना लिखा जाएगा? 6,000 रुपीज। चलो उसके बाद क्या देखा? लेबोरेटरी एक्सपेंस 16,000 एक्सपेंस साइड लिखेंगे। सॉरी, लेबोरेटरी एक्सपेंस है 16,000 रुपए, नहीं एक्सपेंस से लिखेंगे। लेबोरेटरी एक्सपेंस कितना रुपए? 16,000। नाउ टोटल सारी एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले इनकम साइड की टोटल करेंगे। कितना है? सबसे पहले 28,000 प्लस 3,000 प्लस 12,000 प्लस 54,000 प्लस 50,000 प्लस 18,000 प्लस 6,000, इसका टोटल हो रहा है 1,71,000। इस साइड भी कितना लिखूंगा मैं? 1,71,000। इसमें से डेबिट साइड का सब माइनस करना है। सबसे पहले कितना है? माइनस 10,800 माइनस 3,600 माइनस 2,592 माइनस 30,000 माइनस 15,000 माइनस 37,000 माइनस 8,000 माइनस 7,200 माइनस 36,500 माइनस 16,000। तो यहाँ पे अमाउंट बच रही है 4,308। 3,000 का कुछ हमने मिस किया ऐसा लग रहा है मुझे, 3,000 रुपए का। तो यहाँ पे 3,000 का हम एंट्री देख लेते हैं, कोई एंट्री रही तो नहीं की, या तो कुछ मिस प्रिंट तो नहीं हुई। मैं अमाउंट चेक कर लेता हूँ सबसे पहले, है ना। अमाउंट परचेस ऑफ मेडिसिन 40,000 रुपया, थोड़ा व्हाइट कलर रखूंगा। ओके, परचेस ऑफ मेडिसिन 40,000 सही है। उसके बाद देख रहा है रेंट हॉल रिसीव्ड 1,000 रुपीज सही है। उसके बाद देख रहा है रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन 8,400 500 सही है। 53 ओके, 45 8 53 54। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 15,000 ये सही है। उसके बाद है परचेस ऑफ मेडिसिन 40,000 रुपया सही है। तो ये क्या था? 15,000 ओके हाँ। चलो उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा जाएगा। रिपेयरिंग एक्सपेंस 10,800 सही है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेडिकल एसोसिएशन 3,600 सही लिखा है। सब्सक्रिप्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन 2,592 सही लिखा है। उसके बाद रेंट ऑफ हॉल 11,000 प्लस 1,000 इज 12,000। फीस रिसीव फ्रॉम पेशेंट, फीस रिसीव फ्रॉम पेशेंट 28,000 सही लिखा है। उसके बाद ऑनेरियम टू डॉक्टर, ऑनेरियम टू डॉक्टर 30,000 अमाउंट सही लिखी है। उसके बाद स्टाफ सैलरी 15,000 सही लिखा है। उसके बाद कैश बैलेंस नहीं लिखा जाएगा। टैक्स एंड इंश्योरेंस 8,000 रुपीज देख लेते हैं। ओके सही है, टैक्स एंड इंश्योरेंस भी सही है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 12,000 रुपीज सही है, 12 में से 15 जाएगा। ओके वो भी सही, 37,000 भी सही है। चलो उसके बाद क्या है? एंट्रेंस फी 50% कैपिटल, तो एंट्रेंस फी ओनली 3,000 ही लिखे जाएगा, सही है। डोनेशन रिसीव 62,000 नहीं लिखा जाएगा। ओके 60,000 का 10% के हिसाब से 6,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सही है। चलो उसके बाद कैश बैलेंस नहीं लिखा जाएगा। डोनेशन रिसीव फ्रॉम एक्सप्रे मशीन नहीं लिखा जाएगा। इनकम फ्रॉम चैरिटी 50,000 रुपए लिखा जाएगा।
इनकम फ्रॉम चैरिटी 150,000 रुपए, टेलीफोन एक्सपेंस 7200 सही है अमाउंट, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर 45,500 सही है। चलो उसके बाद परचेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं लिखा जाएगा, इनकम ऑफ लेबोरेटरी 18,000 रुपए लिखा जाएगा, इनकम फ्रॉम लेबोरेटरी सही है। उसके बाद एक्सपेंस ऑफ चैरिटी 36,500 सही है, एंड इंटरेस्ट ऑन ओके वो सही है, और लेबोरेटरी एक्सपेंसिस 16,000 सही है। तो कहाँ पे लोचा हुआ टोटल देख, दूसरी बार देख लेते हैं। 45,500 प्लस 8,500 54,000 सही है, प्लस 12,000 प्लस 3,000 प्लस 28,000 प्लस 50,000 प्लस 18,000 प्लस 6,000 टोटल 171 सही है, माइनस 10,800 माइनस 3,600 माइनस 2,592 माइनस 30,000 माइनस 15,000 माइनस 37,000 माइनस 8,000 माइनस 7,200 माइनस 36,500 माइनस 16,000, तो टोटल आ रहा है 4,308 4,308 रुपए। कितना रुपए? 4,308 रुपए। ओके हाँ, यहाँ पे मिस्टेक मिल गई मुझे, यहाँ पे डेट हमने गलत लिखी है। ओके डेट कौन सी दे रखी है यहाँ पे सम के अंदर? गवर्नमेंट बॉन्ड जो खरीदा है हमने, गवर्नमेंट बॉन्ड की जो डेट है वो डेट गलत है, 1/10/24 है। कितनी है? 1 अक्टूबर 2024 है। तो देखो, तो 60,000 का 10% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट गिनने का 3,000 रुपए आता है। कितना आता है? 3,000 रुपीज आते हैं। तो यहाँ पे 600 लिखा जाएगा प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3,000। टोटल कितना होगा? 1,68,000 टोटल होगा। अब 1,68,000 1,68,000 इस साइड का भी, उसमें से अपने माइनस करेंगे 4,308, तो आंसर विल बी 1,308। कितना? 1,308 रुपए। इनकम ज्यादा है, किससे? एक्सपेंस है, तो यहां पे लिखा जाएगा एक्सिस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, एक्सिस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 फॉर कोहली क्रिकेट क्लब। ओके, तो सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। उसमें सबसे पहला है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इज 800, प्रीपेड है। तो देखो इंश्योरेंस प्रीमियम आपको सम के अंदर कहीं दे रखा होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, रेम्यूनरेशन, सैलरी, परचेज, एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, टूर्नामेंट फी, हम पर टैक्स एंड इंश्योरेंस दे के रखा है। टैक्स एंड इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी दे रखी है हमको? तो कि टैक्स एंड इसकी अमाउंट दे रखी है, मैं देख लेता हूँ। टैक्स और टैक्सेस और इन्वेस्टमेंट की, इंश्योरेंस की एम्पायर फी 4,000 है। यहाँ पे भी कुछ ओके 4,000 ही है। कितनी है? 4,000। डेबिट साइड लिखेंगे, क्या है? टैक्स एंड इंश्योरेंस, टैक्स एंड इंश्योरेंस कितना दे रखा है? 4,000। प्रीपेड ऑलवेज माइनस किया जाता है, इसमें से प्रीपेड जो हुआ वो क्या किया जाएगा? माइनस। प्रीपेड कितना हुआ? 800, तो 4,000 में से मैं 800 माइनस करूंगा और आंसर विल बी 3,200 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3,200 रुपीज मिलेगा। चलो, सब्सक्रिप्शन ऑफ 2,000 इज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम मेंबर पार्टिसिपेटिंग इन स्पॉट इक्विटी। तो यहां पे लिखा है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर पार्टिसिपेटिंग इन स्पॉट इक्विटी, स्पॉट एक्टिविटी, तो वो कितना है? वो 8,000 है कि 6,000? मैं कंफर्म कर लेता हूं एक बार। 8,000 रुपीज है। कितना है? 8,000 रुपीज। सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर स्पॉट इक्विटी एक्टिविटी का 8,000 है। ओके, और 8,000 यहाँ पे क्या बोला है? सब्सक्रिप्शन और 2,000 इज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वाला प्लस किया जाएगा, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा स्पॉट एक्टिविटी का? 10,000 रुपीज। चलो उसके बाद हाँ,
करंट ईयर सब्सक्रिप्शन 2000 इज आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2025 बोला है, कौन सा बोला है 2025, तो करंट ईयर कौन सा होगा 2024-25। तो सब्सक्रिप्शन 24-25 का कितना दे रखा है 28,000 दे रखा है। इनकम साइड लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना दे रखा है 28,000, उसमें आउटस्टैंडिंग कितना बोला है एडजस्टमेंट में 2000, टोटल विल बी 30,000। टोटल कितना लिखा जाएगा 30,000 रुपए लिखा जाएगा। चलो उसके बाद दे रखा है लास्ट में कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन 10% ऑफ स्पॉट इक्विपमेंट। स्पॉट इक्विपमेंट पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन गिनना है 10% गिनना है। तो यहाँ पे एक परचेस ऑफ स्पॉट इक्विपमेंट है 36,000 है ना, तो वो डेप्रिसिएशन गिनना है तो डेबिट साइड लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन स्पॉट इक्विपमेंट है ना। 36,000 का 10% करेंगे 3600 आता है, और 6 महीने का गिनना है इसलिए कितना आएगा 1800 रुपए आएगा। 6 महीने का गिनना है इसलिए कितना आएगा 1800 रुपए। चलो अब यहाँ पे देखो कैश बैलेंस इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखी जाती, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिखी जाती, सब्सक्रिप्शन लिख दिया करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का नहीं लिखा जाता। रेम्यूनरेशन टू क्रिकेट कोच, क्रिकेट कोच का रेम्यूनरेशन दे रखे रखा है कितना रुपए 12,000, डेबिट साइड लिखेंगे, रेम्यूनरेशन ऑफ क्रिकेट कोच 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज। सैलरी टू ग्राउंड मैन वो भी लिखा जाएगा यहाँ पे एक्सपेंस में, सैलरी ऑफ ग्राउंड मैन कितना रुपए देने का 6,000 रुपीज। चलो उसके बाद परचेस ऑफ स्पॉट इक्विपमेंट नहीं लिखा जाएगा। एंट्रांस फी 60% इज कैपिटलाइज, तो मतलब इसका 40% ही लिखना है। 12,000 का 40% 4,800। इनकम साइड लिखेंगे एंट्रांस फीस 12,000 का 40% इज 4,800। चलो आगे क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर लिख दिया है। विकेट प्रिपरेशन एक्सपेंस इज 6,000 एक्सपेंस है, विकेट प्रिपरेशन एक्सपेंस 6,000 रुपीज। चलो उसके बाद क्या दे रखा है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑफ टूर्नामेंट, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑफ टूर्नामेंट कितना दे रखा है 18,000 रुपए दे रखा है। और यहाँ पे देखो डोनेशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट, ये स्पेशल डोनेशन हुआ तो नहीं लिखा जाता, तो टूर्नामेंट का कुछ भी खर्चा नहीं लिखा जाएगा। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑफ टूर्नामेंट नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हमको टूर्नामेंट के लिए जो डोनेशन मिला है ना, वो टूर्नामेंट में से सारे खर्चे, डोनेशन में से वो सारे खर्चे क्या किए जाएंगे माइनस किए जाएंगे, क्या किए जाएंगे माइनस किए जाएंगे, तो टूर्नामेंट का कुछ भी लिखा जाएगा नहीं। चलो उसके बाद क्या देखा है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखा जाएगा, टूर्नामेंट फीस नहीं लिखी जाएगी, मैं देख लेता हूं एक मिनट, हाँ टूर्नामेंट फीस नहीं लिखी जाएगी। हमने लास्ट में क्या लिखा है, विकेट प्रिपरेशन कितनी अमाउंट है देख लेता हूं 6,000, ओके सही है। अंपायर फी वो लिखी जाएगी, अंपायर फी 8,000 दे रखी है, अमाउंट में चेक कर लेता हूं, अंपायर फी 8,000 सही है, डेबिट साइड एक्सपेंस है इसलिए अंपायर फीस रुपीज 8,000 रुपीज एक्सपेंस है। चलो इस साइड डेबिट, इस साइड हो गया। इनकम फ्रॉम कवि सम्मेलन लिखा जाएगा, इनकम है, इनकम फ्रॉम कवि सम्मेलन 25,000 रुपीज। उसके बाद सुवेनियर प्रिंटिंग एक्सपेंस लिखा जाएगा, सुवेनियर प्रिंटिंग एक्सपेंस 8,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा जाएगा फिलहाल, फीस रिसीव फॉर टूर्नामेंट नहीं लिखा जाएगा, ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपेंस लिखा जाएगा, ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपेंस 9,000, डोनेशन रिसीव नहीं लिखा जाएगा, ऑनेरियम टू सेक्रेटरी लिखा जाएगा, ऑनेरियम टू सेक्रेटरी कितना रुपए 12,000 रुपए, सेल ऑफ सुवेरियर लिखा जाएगा 24,000, इनकम है सेल ऑफ सुवेवियर
24,000 रुपए। चलो उसके बाद डोनेशन नहीं लिखा जाएगा, इन्वेस्टमेंट और टूर्नामेंट, एक्सपेंस ऑफ कवि सम्मेलन लिखा जाएगा, एक्सपेंस ऑफ कवि सम्मेलन 14,000 रुपए, और स्टेशनरी एक्सपेंस भी लिखा जाएगा, स्टेशनरी एक्सपेंस इज 5,000 रुपीज, रिपेयरिंग एक्सपेंस भी लिखा जाएगा, रिपेयरिंग एक्सपेंस इज 6,000 रुपीज, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, इनकम है, लिखा जाएगी इनकम साइड, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है 1,000 रुपीज। उसके बाद मेन क्लब एफिलिएशन फी एक्सपेंस है, मेन क्लब एफिलिएशन फी एक्सपेंस है 4,000। नाउ टोटल ऑफ बोथ साइड, चलो बोथ साइड टोटल करते टाइम में एक बार एक चीज चेक कर लेता हूं, टूर्नामेंट ओके चलो सही है। अब टोटल करेंगे इनकम साइड का 10,000, 30,000, 4,800, 25,000, 24,000 एंड 1,000, टोटल इज 94,800, 94,800, 94,800 में से सब कुछ माइनस करेंगे। सबसे पहला कितना है 3,200 माइनस 1,800 माइनस 12,000 माइनस 6,000 माइनस 6,000 माइनस 8,000 माइनस 8,000 माइनस 9,000 माइनस 12,000 माइनस 14,000 माइनस 5,000 माइनस 6,000 माइनस 4,000, कितना बच रहा है, माइनस में 200 आ रहा है, मतलब यहाँ पे इस सेट का टोटल ज्यादा है, 95,000 हो रहा है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। फिर से देखो डेबिट साइड क्या करते हैं, 3,200 प्लस 1,800 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस अगेन 8,000 प्लस 9,000 प्लस 12,000 प्लस 14,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000, इस साइड का टोटल कितना ज्यादा हो रहा है 95,000, तो इस साइड भी कितना लिखा जाएगा 95,000। 95,000 में से सब कुछ माइनस करो, पहली एंट्री कितनी है माइनस 10,000 माइनस 30,000 माइनस 4,800 माइनस 25,000 माइनस 24,000 1,000, टोटल 200 बच रहा है। एक्सिस एक्सिस एक्सपेंस ओवर इनकम, एक्सिस एक्सपेंसिस ओवर इनकम 200 रुपए, इनकम से एक्सपेंस ज्यादा है, कितना रुपए 200 रुपए। चलो क्लियर समझ में आ गए। अभी हमने चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। From the following information, receipt payment account and additional information, prepare income expenditure account for the year ending 31st March 2025 of किरण क्लब। आपने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दे के रखा है, उसके और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसके हिसाब से हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम एडिशनल इंफॉर्मेशन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। 50% ऑफ इंटरेस्ट फी इज टू बी कंसीडर एज अ कैपिटलाइज। तो देखो यहाँ पे एंट्रेंस फी 1,800 रुपए दे रखी है, उसमें से 50% कैपिटल है, 50% जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो 50% कितना होगा 1,800 का 50%, 900 रुपीज होगा। अनपेड सैलरी 640, तो यहाँ पे सैलरी दे के रखी होगी, नहीं दे रखी चलो कोई बात नहीं, तो सैलरी यहाँ पे दे रखी सॉरी 44,750, तो यहाँ पे सैलरी लिखेंगे एक्सपेंस साइड 4,750 प्लस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग बोला है 650, टोटल इज 5,400, 5,400 ओके। एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज टू बी रिसीवेबल 250, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,650 दे रखा है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,650 प्लस अभी मिलना कितना बाकी है 250, तो 1,600 प्लस 200 1,800 प्लस 50 50 कितना हो जाएगा 1,900 रुपए। देयर आर 125 मेंबर ऑफ क्लब, each member pays annual subscription of 50 रुपीज, है ना। क्लब के अंदर टोटल 125 मेंबर है 125, और एक मेंबर की कितना रुपए फी बोली है यहाँ पे 50 रुपए फी बोली है, कितना रुपए फीस बोली है 50 रुपए, तो सॉरी हाँ इंटू 50 करेंगे तो हमारा 6,250 होना चाहिए, कितना 6,250, लेकिन हमारा इस साल जो करंट ईयर है उसमें कितना हुआ 5,850 हुआ। देखो कौन सा ईयर बोला है 25 है ना, तो ये करंट ईयर हुआ, करंट ईयर में 5,800 सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे देखो सब्सक्रिप्शन कितना मिल रहा है 5,800, ओके टोटल कितना मिलना चाहिए 6,250, मतलब कितना बाकी है अभी मिलना 450 रुपए मिलना बाकी है, प्लस करेंगे 450 और टोटल कितना लिखा जाएगा 6,250 रुपीज। चलो उसके बाद देखा प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड बिलार्ड टेबल रिस्पेक्टली 300 एंड 200, देखो और फर्नीचर पे 300,
डेप्रिसिएशन इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट होगा और 200 बिला टेबल पे, तो यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड दूसरा डेप्रिसिएशन ऑन बिलाड टेबल, बिलाड टेबल। चलो आगे लास्ट, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट 50 विच इज नॉट रिकॉर्डेड एट, बैंक ने क्रेडिट की है, बैंक ने क्रेडिट की है मतलब हमारे लिए इनकम हो गई, हमारे लिए क्या हो गई, इनकम हो गई, इनकम हो गई तो क्रेडिट करेंगे यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट, कितना रुपए इनकम है, 50 रुपए। चलो सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई है, अब जो बाकी रहेगा वो लिख देते हैं अपने, ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा जाएगा, इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट प्रोग्राम इनकम है, इनकम साइड लिखेंगे इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट प्रोग्राम 4950, 4950 रुपए। उसके बाद एंट्रेंस फी लिख दी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखी, चैरिटी कितना दे रखा है 6000 रुपए, तो चैरिटी नहीं लिखी जाएगी, सॉरी हाँ चैरिटी लिखनी पड़ेगी, है ना, इनकम है चैरिटी 6000 रुपए रेगुलर इनकम होती है। चलो उसके बाद ये नहीं लिखा जाएगा, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर नहीं लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट साइड लिखेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंस कितना है 1000 रुपीज, परचेस ऑफ फर्नीचर नहीं लिखा जाएगा, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं लिखा जाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंस है, वो कौन सा एक्सपेंस है अपना, कैपिटल एक्सपेंस है, बिलर टेबल नहीं लिखा जाएगा, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम एक्सपेंस लिखा जाएगा, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम एक्सपेंस कितना दे रखा है 2550, 2550, देन क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखा जाएगा। नाउ टोटल, चलो इनकम साइड कितना टोटल होता है वो देख लेते हैं अपने इनकम साइड कितना टोटल होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले 900 प्लस 1900 प्लस 6250 प्लस 50 प्लस 4950 प्लस 6000, टोटली 20,050, 20,000 और 50 रुपए। इस साइड पे कितना लिखेंगे 20,050 में से सब माइनस करेंगे, सबसे पहले 1000 रुपीज माइनस 5400 माइनस 300 माइनस 200 माइनस 2550 और 10,600 रुपए बच रहे हैं मेरे तो यहाँ पे, लेकिन 6000 की, हाँ हाँ सॉरी एक मिनट चैरिटी नहीं लिखी जाएगी, चैरिटी कैपिटल इनकम है, चैरिटी इज कैपिटल इनकम, 20,000 नहीं होगा 14,050 टोटल होगा, 14,050 14,050, तो 14,050 में से अपने माइनस करेंगे 1000 माइनस 5400 माइनस 300 माइनस 200 माइनस 2550, टोटल इज 4600। एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंसेस, है ना, इनकम क्या है ज्यादा है किससे, एक्सपेंसेस से। अभी मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, सेक्शन ई कंप्लीट होगा, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे सेक्शन एफ, मतलब फाइनल अकाउंट का स्टार्टिंग करेंगे जो 11 मार्क का क्वेश्चन आता है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू।